नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हम 4 प्रकार के व्याधि के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्वोक्त वीडियो में सुख साध्य व्याधि और कृच्छ्र साध्य व्याधि के लक्षणों को देखा था। अब आगे प्रकृत वीडियो में हम याप्य व्याधि के लक्षण जो है वह पढ़ेंगे। तो महर्षि वाग्भट याप्य व्याधि के लक्षण को निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं याप्यः अतः उच्यते। याप्य किसे कहते हैं तो बताते हैं शेषत्वात् आयुषो याप्यः पथ्याभ्यासात् विपर्यये। तो शेषत्वाद आयुषः, ठीक है, जिनकी सिर्फ आयु शेष रह गई है, उनकी कितना भी उपचार किया जाए लेकिन कुछ रिजल्ट जो है वह प्राप्त नहीं हो रहा है और न तो उसमें कुछ चेंजेस जो है वह प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति की, वैसे रोगी की अभी आयु शेष है, जिस वजह से उनके प्राण जो है वो भी निष्प्राण नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा रोगी है, वह याप्य व्याधि के अंतर्गत समाविष्ट होगा। तो शेषत्वाद आयुषो याप्य, यही याप्य क्या लक्षण है कि आयु शेष रह गई। काफी बार हम सुनते हैं डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, वह कह देते हैं कि अब इनकी सेवा कीजिए, जितनी सेवा हो सके उतनी कीजिए। अब क्योंकि दवाइयाँ जो है वह कुछ काम नहीं करती, तो फिर जब दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर सकती, दवाइयों का कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है और अभी रोगी की आयु जो है वह शेष है, तो क्या करना चाहिए? तो उस रोगी के अनुसार उनको जो पथ्य लगे, उनके लिए जो हितकारी हो, ऐसा आहार विहार इत्यादि का प्रबंधन करना चाहिए। पथ्याभ्यासाद विपर्यये, तो यही बात प्रस्तुत पद्य में बताई गई है। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं बाहुल्येन विपर्यये साध्य लक्षण विपरीतत्वे सति आयुषः जीवितस्य शेषत्वात् अक्षीणत्वात् मारयितुम असमर्थः। अब सबसे पहली जो व्याधि थी उसमें सबसे ज्यादा लक्षण बताए थे सुख साध्य व्याधि के। सर्वौषध क्षमे देहे युनः पुंसो चितात्मनः अमर्म गोल्प हेत्वग्र रूप रूपो नृपद्रव इत्यादि लक्षण निर्दिष्ट किए थे। तो वह सुख साध्य लक्षणों से विपरीत ही सारे लक्षणों, ठीक है। कृच्छ्र साध्य में क्या था? सुख साध्य के भी कुछ लक्षण हो सकते हैं और उनके संकर, उनके विपरीत कुछ लक्षण हो सकते हैं। लेकिन याप्य में क्या होगा? याप्य में तो सुख साध्य जो व्याधि है उनके लक्षणों से विपरीत ही, बिल्कुल 100% ऑपोजिट ही सिम्टम्स होंगे, लक्षण ही होंगे। लेकिन जो रोगी है उनकी आयु, उनका जीवन जो है वह शेष है, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उनको पथ्य ही आहार विहारे ही याप्य यापनीय, तो उनको पथ्य यानी जो उनके लिए हितकारी है, ऐसे आहार और विहार के द्वारा उनका पालन करना चाहिए। याप्य यानी होता ही है पालन करना। जैसे हम यदि गाड़ी जो है, कोई भी मोटर गाड़ी हो, वह बंद हो जाए तो उसको हम धक्का लगा लगा कर जो है हम आगे बढ़ाते हैं ना, तो उसी प्रकार से अब औषधियां जो है वह तो कुछ रिजल्ट नहीं दे पा रही है, लेकिन उनकी आयु शेष है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उनको पथ्य आहार विहार देकर उनका जितनी शेष आयु है वह यापन हो जाए, पूर्ण हो जाए, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। नासो प्रत्याख्येय, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे प्रत्याख्येय नामक जो चतुर्थ व्याधि है उनके भी लक्षण बताए गए, ठीक है। आजकल क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की आयु जो है वह शेष रही है, ठीक है, वह पीड़ा को प्राप्त हो रहा है, तो फिर परिवार के जन जो है वह डॉक्टर इत्यादि से कहकर कुछ जो उपाय हो
उनकी मृत्यु समीप आए। ऐसे उपाय भी कहीं ना कहीं किए जाते हैं। तो ऐसे उपाय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हम हमारे जो कोई भी कर्म है उन्हें हमें अवश्य ही भुगतान करना पड़ेगा। उसे हमें कृतम कर्म शुभाशुभम, ठीक है। तो शुभ अशुभ कर्म जो है वह हमें भोगना ही है। तो यदि वह व्यक्ति पीड़ित हो रहा है तो वह अपने कर्मों का फल जो है उसको प्राप्त हो रहा है। यदि उसको आप प्राप्त नहीं करने देंगे तो फिर उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और फिर से उन्हीं दुखों को उनको यापन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वह इसी जीवन में उन दुखों को प्राप्त कर ले। इसलिए उनका यापन ही करना है पथ्य आहार विहार से, न कि उनका प्रत्याख्यान करना है। एतावान एव अस्य प्रत्याख्येयाद व्याधेः विशेषः यद आयु शेषत्वम। याप्य और प्रत्याख्येय में बस इतना ही माइनर डिफरेंट है कि याप्य में जो है वह व्यक्ति की आयु जो है वह शेष बची है, इसीलिए वह जिंदा है, और वह जीवित है, इसीलिए आपको उनको हितकारी आहार विहार का सेवन करवाना है। और प्रत्याख्येय व्याधि में तो हम आगे देखेंगे कि उनका तो आयु ही जो है वह समाप्त हो चुकी है। याप्यस्य व्याधे है आयु शेष मात्रम वर्जयित्वा यद अन्यत् तत्सर्वं समानं प्रायेण अस्य च प्रत्याख्येयस्य व्याधेः। याप्य व्याधि के जो लक्षण है या फिर याप्य व्याधि या जो कुछ भी है उसमें एक ही लक्षण है कि आयु शेष है। उनको छोड़कर, उनको वर्जन करके अन्य जो कुछ भी है वह संभवतः प्रत्याख्येय व्याधि के साथ ही समान है। कस्य विपर्यये सति? तो प्रकृतत्वा सुख साध्यस्य। तो तुलना तो सभी की किससे होगी? सुख साध्य के जो लक्षण बताए गए हैं उससे यदि विपरीत लक्षण है तो होगी याप्य व्याधि, और मिले जुले लक्षण है, संकर लक्षण है, तो होगी कृच्छ्र साध्य व्याधि। ठीक है। पथ्ये ही आहार विहारे ही अभ्यसनम अभ्यास। तो लिखा है ना श्लोक में पथ्याभ्यासात। तो पथ्याभ्यास का मतलब क्या होगा कि पथ्य हितकारी आहार विहार का उनको अभ्यास करवाना, बार बार अभ्यास यानी पुनः पुनः करणम। तस्माद हिताहार विहार सेवनात् याप्य। तो याप्य के लिए कोई औषधियां नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, सिर्फ ऐसे व्यक्ति की, ऐसे रोगी की सेवा करनी है और उनको जो हितकारी है, उनके लिए जो हितकारी है ऐसा ही आहार विहार कराना है। सच चिकित्सायाम अल्पम सुखम दत्वा पुनः स अल्पेनेव हेतुना प्रतन्यते। तो चिकित्सा में तो उनको बहुत कम ही सुख जो है वह प्राप्त होगा, और फिर क्या होगा? अल्पेनेव हेतुना प्रतन्यते। यदि हम याप्य व्याधि में चिकित्सा करेंगे, शस्त्र कर्म इत्यादि या और कुछ करेंगे, तो उनको कुछ समय के लिए तो सुखकर होगा, लेकिन फिर जब उनका विस्तार होगा तो वो भी कुछ ही समय में जल्दी से विस्तार हो जाएगा। तो उनके लिए यह चीज नहीं करनी है, चिकित्सा ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन हितकारी आहार विहार का ही सेवन कराना है। इसीलिए कहा गया है दत्वाल्पम सुखम अल्पेन हेतुना सब प्रतन्यते याति न शेषताम रोगः कर्मजो नियतायुषः प्रपतन्निव विष्कम्भैर धार्यते त्रातुरोहिते ही। तो वही बात बताइए कि उनकी चिकित्सा नहीं करनी है, उनके लिए हितकारी जो आहार विहार है उनका ही सेवन याप्य व्याधि के व्यक्ति को करवाना है। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र समूह में भी इसे प्रेषित करें और संस्कृत वयूनम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद।